ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 यानी कि अपने मौत वाले दिन 3 बजे के आसपास अपने ही घर के पास के ही भोपाल के ही एक सैलून में पहुंचती हैं, जहां पे वो लगभग 3 घंटे बिताती हैं, जहां पे उनका पेडिक्योर होता है, जिसके बाद वो हेड मसाज लेती हैं। लगभग 3 घंटे बिताने के बाद इस सैलून में वो ऑनलाइन 7,000 का बिल पे करती हैं, जिसके बाद वो एक छोटी सी वॉक करती हैं और उसके बाद भोपाल के ही कटारा हिल्स में अपने घर पे पहुंचती हैं, जहां पे कुछ समय बाद ही 9:40 के आसपास का ये फुटेज जिसमें वो अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जाती हुई नजर आ रही हैं। उनके हाथ में हेडफोन्स हैं और थोड़ा रिसर्च के बाद पता चला कि ऊपर वाले फ्लोर में जिम था। प्रॉबेबली वो इसी जिम में जा रही थी और वहां पहुंचने के बाद 9:45 के आसपास ट्विशा अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है व्हाट्सएप पे, जहां पे वो उनसे बातें करती है। उनकी माँ ने बताया कि ट्विशा इस दौरान बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और साथ ही अपने कुछ दुख भी बता रही थी। उनकी माँ उनके घर की यानी कि नोएडा की टिकट कटवाए और उसको वहाँ पे बुला ले। वो अपने ससुराल में अब रहना नहीं चाहती। 10:05 के आसपास जब ये कॉल 20 मिनट तक चल चुकी थी, उसके बाद अचानक से ट्विशा ये वीडियो कॉल काट देती है और साथ ही ये कहती है कि समर्थ सिंह जो कि उसका पति है वो वहाँ पे आ गया है। लेकिन इस दौरान ट्विशा की माँ ने समर्थ को गुस्से से ये बोलते हुए सुन लिया कि किसकी कॉल है, तुम किससे बात कर रही हो। लेकिन इसके आगे कुछ कन्वर्सेशन हो पाए इससे पहले ट्विशा ने ये कॉल काट दी थी। ट्विशा की फैमिली को कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसी के चलते उसकी माँ ट्विशा को फोन करती है। उसके बाद उसके हस्बैंड समर्थ सिंह को कॉल करती है और उसके बाद समर्थ सिंह की माँ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी तरह से या फिर किसी भी साइड से उनको कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। तकरीबन आधा घंटा बीतने के बाद ट्विशा की माँ को समर्थ की माँ की कॉल आती है और वो कहते हैं कि ट्विशा सांस नहीं ले रही है और शायद वो मर चुकी है। ये सुनना उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला था, परेशानी वाला था और दुख वाला था। वो माँ जिसने अपनी बेटी से आधा घंटा पहले बात की थी, वो दुखी थी और वो चाह रही थी कि वो घर वापस पहुंचे। इस आधे घंटे में आखिरकार हुआ क्या था, यही वो जानना चाहते थे। जहां पे एक तरफ ट्विशा की लाश को भोपाल के एम्स में पहुंचाया गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ घर के कुछ सीसीटीवी फुटेजेस सामने आने लगती हैं, जिसमें मौत का समय 8:20 के अराउंड दिखाया जा रहा था, जब समर्थ सीढ़ियों पे ही ट्विशा को सीपीआर दे रहा था। लेकिन इसमें भी एक कैच था। अगर ट्विशा ऊपर वाले रूम में जो जिम था वहां पे मरी थी, तो आखिरकार समर्थ को उसको सीढ़ियों पे लेके सीपीआर देने की क्या जरूरत थी? क्या वो जानता था कि सामने सीसीटीवी लगा हुआ है और इस सीसीटीवी में ये फुटेज रिकॉर्ड होगी जो शायद फ्यूचर में उसके काम आए? और साथ ही यहाँ पे ट्विशा की सास जो कि सामने देखती है कि उसकी बहू को सीपीआर दिया जा रहा है, जो नीचे से ऊपर आती हैं, शांति से कमरे में चली जाती हैं, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज से। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। ट्विशा की लाश को इसके बाद घर के पास ही एक हॉस्पिटल था, वहां पे नहीं लेके जाया जाता, बल्कि उसको सीधा भोपाल के एम्स में लेके जाया जाता है। और दूसरी तरफ घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन था। पुलिस को भी पहले इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। खैर, जब केस आगे पहुंचता है, पुलिस भी तफ्तीश करती है क्योंकि हॉस्पिटल की तरफ से ही उनको बुलाया जाता है इस तरह का केस होने की वजह से। दूसरी तरफ ट्विशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा ऑटोप्सी रिपोर्ट के कुछ लूप होल्स, जैसे कि ट्विशा के लेफ्ट आर्म पे, रिस्ट पे और साथ ही फोरहेड पे चोट के निशान भी थे। लेकिन इसके बावजूद जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है उसमें यह बताया जाता है कि ट्विशा ने सच में अपनी खुद ली है। लेकिन जो रिपोर्ट थी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली थी, क्योंकि ट्विशा के गले पे सच में 2 मार्क्स थे जो कि एक दूसरे के पैरेलल थे। इसके अलावा 2 और भी चीजें थी। पहली चीज तो ये कि ट्विशा का मुंह बंद था, उसके लिप्स बहुत ड्राई थे और इसके अलावा जो उसकी टंग थी वो उसकी ऑरल कैविटी की तरफ मुड़ी हुई थी। अक्सर इस तरह के केसेस में होता ऐसा है कि जो इंसान खुद की देता है उसकी जीभ बाहर की तरफ निकली होती है, लेकिन ट्विशा के केस में थोड़ी सी एक्सेप्शन थी, मतलब उसकी जीभ कैविटी की तरफ मुड़ी हुई थी। इससे पहले मैं आपको डिटेल्ड इंसिडेंट बताऊं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो एम्स के डॉक्टर्स द्वारा की जानी चाहिए थी ट्विशा के घावों को देखते हुए, और ये चीज थी हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट, जिससे ट्विशा के शरीर पे जो भी निशान थे उनकी एज डिटरमाइन हो सकती थी। मतलब पता लगाया जा सकता था कि ट्विशा के साथ मरने से पहले मारपीट तो नहीं हुई है और उसके मरने का समय और एक घाव का समय कहीं एक साथ तो नहीं था, जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सकता था कि ट्विशा ने अपनी खुद दी है या फिर उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है। ट्विशा शर्मा नाम की ये लड़की जो कि पढ़ी लिखी भी थी और इसके अलावा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करती थी। एक्टिंग का भी इनको बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन इसके अलावा
इन्होंने जो MBA की थी उसी की बिना पे इन्होंने बहुत साल मुंबई और दिल्ली में नौकरी भी की थी। उन्होंने फ्लेवर पोर्ट फूड्स के लिए मार्केटिंग मैनेजर का काम भी किया था और इसके बाद जर्मन एकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन में वो ऑन बोर्डिंग मैनेजर भी थे। इसके अलावा उन्होंने 2012 में मिस पुणे का खिताब भी जीता था और साथ ही उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ ऐड भी किया था, जिसमें डव और लोरियल एक हैं। इसके अलावा उन्होंने मुगुरु मोनागालू नाम की एक तेलुगु फिल्म में भी काम किया था। साथ ही वो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत अच्छे से काम कर रही थी। और इसके अलावा ट्विशा एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और मेडिटेटर भी थी। लेकिन उनकी जिंदगी में 2024 के अराउंड एक टर्न आता है जब उनकी ऑनलाइन चैट होनी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था समर्थ सिंह, और समर्थ भोपाल में ही एक प्रैक्टिसिंग लॉयर था। इसके बाद वक्त बीतता जाता है, दोनों डिसाइड करते हैं फैमिलीज की रजामंदी से दिसंबर 2025 में शादी करने का। 9 दिसंबर 2025 वाले दिन इनकी शादी बहुत धूमधाम से होती है, जिसकी कुछ वीडियोस भी सामने आने लगी हैं अभी धीरे धीरे। और यहाँ से ट्विशा की जिंदगी में भयानक टर्न आने शुरू होते हैं। ट्विशा की फैमिली में 2 लोग और रहते थे जो उनके अलावा थे, उनके पति और उनकी सास गिरिबाला सिंह। गिरिबाला सिंह रिटायर्ड प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी थी। खैर इसके बाद वक्त बीतता है। ट्विशा जो कि नोएडा से भोपाल शिफ्ट हुई थी वो अभी भी ऑनलाइन काम कर ही रही थी, लेकिन फरवरी में क्योंकि उनकी कंपनी बंद हो जाती है तो ट्विशा की जॉब भी चली जाती है। और इसके बाद से ही ट्विशा की फैमिली की अगर माने तो उनके अकॉर्डिंग ट्विशा को घर पे बहुत ताने दिए जाते थे कि वो बहुत बेरोजगार है, वो घर पे बैठे बैठे मोटी होती जा रही है। इसके अलावा थोड़ी ही समय में ट्विशा प्रेग्नेंट भी होती है और साथ ही इस चीज का रीजन सामने नहीं आया, लेकिन शायद वो अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं थी, इसी के चलते उसने बच्चा भी दिया था। ट्विशा ने अपनी फैमिली में ये भी कंप्लेंट करना शुरू किया कि समर्थ सिंह जो उसका पति है वो अक्सर उससे पूछता रहता है कि आखिरकार ये बच्चा किसका है। खैर अभी भी वक्त बीतता जाता है। दिन आता है 7 मई 2026 का। इस दिन ट्विशा और उनकी माँ की एक चैट होती है जिसके कुछ स्क्रीनशॉट्स सामने भी आए। ट्विशा इस चैट में बता रही है कि किस तरह से वो इस घर में बहुत परेशान है। इसके अलावा ट्विशा की माँ ने ये भी बताया कि वो ट्विशा को खाने के लिए नहीं देते थे प्रॉपर्ली। उसका इन 5 महीनों में ही 15 किलो वेट कम हो गया था, क्योंकि उसको जब किचन में खाने के लिए भेजते थे तो खाना बचा ही नहीं होता था। उसको यही कहा जाता था कि वो वेट अपना कम करे, जिसकी वजह से वो बच्चे को इजीली हैंडल कर सके जो इस दुनिया में आने वाला है। और इसके अलावा ट्विशा की ये भी कंप्लेंट थी कि समर्थ उससे ढंग से बात नहीं करता है। ये कहता है कि वो 1 साल से उसको झेल रहा है, हालांकि शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। खैर इसके बाद थोड़े दिन और बीतते हैं। दिन आता है 12 मई 2026 का, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि किस तरह से वो 3 बजे सैलून गई थी। उसके बाद वापस आती है, घर से वीडियो कॉल आती है, बात होती है और अचानक से घर वालों को पता चलता है कि आधे घंटे में ट्विशा की मौत भी हो गई है। उसको जो CPR देने वाली वीडियो थी वो भी सामने आई, लेकिन वो सीढ़ियों पे हो रहा था। उसको उठा के नीचे की तरफ उतारते हैं 3 लोग, एक तो समर्थ सिंह और 2 शायद उनके पड़ोसी थे। इस तरह की जो भी चीजें हो रही थी जो समर्थ सिंह और उनकी फैमिली को फेवर कर सकती थी, वो फुटेजेस उन्होंने खुद भी सामने पब्लिश की। इसके अलावा कुछ और भी था जिससे ये शक गहरा होता है कि कहीं गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह सच में इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है। सबसे पहला सिनेरियो तो ये, समर्थ सिंह ये सब कुछ होने के बाद फरार हो जाता है। 10 दिन तक वो कहाँ था किसी को कुछ पता ही नहीं था। जब उनकी माँ से पूछा जाता है तो उनका सीधा सा कहना था कि उसकी एंटीसिपेटरी बेल जो थी, जिसके लिए उन्होंने फाइल कर दिया था पहले से ही, इससे पहले कि उनके अगेंस्ट एक FIR दर्ज होती। एंटीसिपेटरी बेल अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये तब फाइल की जाती है किसी इंसान के द्वारा जब उसको लग रहा होता है कि उसके अगेंस्ट एक FIR दर्ज की जा सकती है और उससे पहले वो एंटीसिपेटरी बेल लेके खुद को सेव कर सकता है। गिरिबाला सिंह को तो एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई थी, लेकिन समर्थ सिंह को ये बेल नहीं मिली थी। इसी के चलते वो गायब था और उनकी माँ का कहना यह था कि ये उसका राइट है, वो अपने बचाव में इस तरह की चीजें कर सकता है। क्या ये सच में पॉसिबल था? समर्थ सिंह को ये सब कुछ हो जाने के बाद डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था जो 100 मीटर दूरी पे था। वहां पे उसको सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए था। पुलिस को अपनी तफ्तीश ढंग से कर लेनी चाहिए थी और उसके बाद जो होता वो देखा जाता। लेकिन एक और लूप होल जो अभी सामने आया रिसेंटली, गिरिबाला सिंह 12 मई की ही रात को जब वापस अपने घर पहुंचती है एम से, सब कुछ क्लियर था कि इस तरह से मौत हो गई है। ट्विशा शर्मा की फैमिली अपने कुछ रिलेटिव्स को कॉल करती है जो कि उनके घर पे पहुंचते हैं सब कुछ देखने के लिए। लेकिन वहां पे गिरिबाला सिंह का कुछ कहना था। वो कहते हैं जल्दी से आप सब कुछ देख लो, मुझे रेस्ट भी करनी है। एक औरत जिसकी बहू ने अपनी दे दी है, इतना इंटेंस सब कुछ हो चुका है और उनको रेस्ट करनी थी। खैर अब आता है 13 मई का दिन, जब गिरिबाला सिंह को यह पता चलता है कि पिछले दिन जहां पे ट्विशा गई थी जिस सैलून में, वहां पे भी CCTV फुटेज हो सकती है।
इसी के चलते वो सैलून में कॉल करती हैं, उनसे पूछती हैं कि क्या वहां पे ट्विशा शर्मा आई थी। सैलून वाले थोड़ी ही देर देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि वो सच में आई थी, जिसके बाद वो पूछते हैं कि क्या उन्होंने बिल ऑनलाइन पे किया था। सैलून में बताया जाता है कि बिल्कुल, वो हमेशा ऑनलाइन ही बिल पे किया करते थे। उन्होंने पूछा कि आखिरकार रीजन है क्या। गिरिबाला सिंह ने उनको ये बताया कि उनकी बहू ने कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश की है या फिर उठा लिया है, और ये कह के उन्होंने फोन कट कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद शायद कुछ और भी उनके दिमाग में आया था। उन्होंने फिर से सैलून में कॉल की और उनसे पूछा कि क्या आपके सैलून में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सामने से पता चलता है कि आजकल इतना मामला एडवांस हो चुका है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जैसे ही गिरिबाला सिंह को यह पता चलता है, वो फोन डिस्कनेक्ट करती हैं और थोड़ी ही देर में 5 लोग इस सैलून में पहुंचते हैं ताकि वो इन फुटेजेस को अपने साथ लेके जा सके। अब किस यूज के लिए, क्या वो अपने डिफेंस में इसको इस्तेमाल करना चाहते थे या फिर कुछ और रीजन था, ये आप बेहतर समझते होंगे। जब ये सब कुछ हो जाता है तो ट्विशा की फैमिली पुलिस से कंप्लेन करती है। वो सब कुछ बताते हैं कि किस तरह से ट्विशा की फैमिली से पैसे भी मांगे जाते थे और इसके अलावा कुछ और भी उनकी डिमांड्स थी, और साथ ही उनकी बेटी को बहुत तड़पाया जाता था उनके घर पे। सिर्फ 5 महीनों के अंदर ही उसने नर्क देख लिया था। पुलिस ने बहुत सारी यहाँ पे चीजें थी जिनको मिस कर दिया था इनिशियली, और इसी के चलते गिरिबाला को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी। दूसरी तरफ उनके बेटे को ढूंढा जा रहा था। शुरू में उस पे 10,000 का इनाम था जो भी समर्थ सिंह के बारे में बताता, लेकिन वक्त के साथ जैसे इस इंसिडेंट ने हवा पकड़ी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होना शुरू हुआ, उसके बाद ये जो इनाम था ये बढ़ा के 30,000 कर दिया गया था। दूसरी तरफ ट्विशा की फैमिली बार बार ये मांग कर रही थी कि ट्विशा का पोस्टमार्टम फिर से किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में बातचीत हुई ही नहीं थी। मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था। सोशल मीडिया पे ये मामला बहुत ही ज्यादा हवा पकड़ता है और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुओ मोटो बना देती है। सुओ मोटो यानी कि अगर इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक कोई रिप्रेजेंट नहीं भी करता है तो सुप्रीम कोर्ट इस केस की सीरियसनेस को देखते हुए खुद इस पे वर्डिक्ट दे सकते हैं, खुद इसमें सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ होना शुरू होता है, काफी दिन बीत चुके थे और गिरिबाला सिंह अपने वकील के साथ फिर से समर्थ के लिए एंटीसिपेटरी बेल चाहती थी, और उनका क्लेम ये था कि ट्विशा शर्मा, जो कि अब मर चुकी है, उनकी बहू थी, उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको बाहर रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मामले की सीरियसनेस को देखते हुए उसकी ये बेल फिर से रिजेक्ट कर दी जाती है। जब उनको समझ आ गया था कि अब उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, समर्थ सिंह अगर भागता रहा तो केस की सीरियसनेस और भी बढ़ेगी और वो लंबा फंस सकता है, तभी वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचता है और खुद को सरेंडर भी कर देता है। खैर, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्विशा की फैमिली को बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 वर्डिक्ट आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। पहला केस तो ये कि जो ट्विशा का पोस्टमार्टम था वो फिर से किया जाए, लेकिन एम्स भोपाल के डॉक्टर्स द्वारा नहीं, क्योंकि वो पहले भी ये सब कुछ कर चुके थे, बल्कि फैमिली चाहती थी कि जम्मू से डॉक्टर्स आए। लेकिन जब वहां पे बातचीत होती है, फाइनल डिसीजन ये लिया जाता है कि दिल्ली एम्स से डॉक्टर यहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि ट्विशा की लाश को रखे काफी दिन हो चुके थे और उसको काफी अच्छे से प्रिजर्व भी किया हुआ था यहाँ पे, जिसके चलते सब कुछ इजीली किया जा सकता था। उसकी लाश को लेके ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था। 24 मई वाले दिन दिल्ली एम्स के डॉक्टर भोपाल पहुंचते हैं। ट्विशा का एक बार फिर से पोस्टमार्टम किया जाता है, वो सारी जरूरी चीजें जो पहले छोड़ दी गई थी। उसके बाद ट्विशा की लाश को उसकी फैमिली को हैंडओवर कर दिया जाता है और 24 तारीख के दिन ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। और इसके अलावा दूसरा वर्डिक्ट ये कि भोपाल पुलिस से ये केस लेके सीबीआई को दिया जाए ताकि इस मामले की अच्छे से जांच हो सके। दूसरी तरफ भोपाल पुलिस, जिनकी तरफ से ये एंटीसिपेटरी बेल गिरिबाला सिंह को मिली थी, वही अब इस चीज को अपोज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी भी एंटीसिपेटरी बेल रद्द हो। रीजंस उसके उन्होंने बहुत सारे दिए, जैसे ट्विशा की जो चैट थी वो पहले सामने नहीं आई थी। इसके अलावा ये फुटेजेस या फिर किसी भी तरह से किसी एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश, ये सारी चीजें पहले पता नहीं चली थी। इसके अलावा गिरिबाला सिंह ने जैसे ही ये सारा सिनेरियो हुआ था, उसके बाद सोशल मीडिया पे आके इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए, खुद की छवि को सुधारना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया, वो समझ गई थी कि जितना वो मीडिया के आगे आएंगी शायद उतनी ही फंसती जाएंगी, क्योंकि जब भी वो मीडिया के सामने आ रही थी ना तो उनके चेहरे पर कोई दुख दिख रहा था, और दूसरी तरफ से वो हर वो कोशिश कर रही थी जिससे ट्विशा शर्मा का जो कैरेक्टर था उसको खराब किया जा सकता था। लेकिन क्या यहाँ पे 1-2 चीजें और नहीं देखने वाली थी? जैसे गिरिबाला सिंह, जिनको एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी, क्या उनको कहीं और नहीं ठहराया जा सकता था ताकि जो क्राइम सीन है उसको टेम्पर ना किया जा सके? इसके अलावा
उनको किसी भी तरह का इंटरव्यू देने से रोक नहीं होनी चाहिए थी जब तक ये मामला खुल के सामने नहीं आता। एक फैमिली जिन्होंने अपनी बेटी खो दी थी, एक लड़की जिसकी जान चली गई थी, उसके कैरेक्टर के बारे में इस तरह की आवाजें उठ रही थी जिससे उसको भरपूर कोशिश की जा रही थी बदनाम करने की। इसी के साथ वीडियो को खत्म करने से पहले एक और बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब ट्विशा इतनी परेशान थी तो उसकी फैमिली उसको साथ में ले क्यों नहीं गई, लेकिन इस पे भी ट्विशा की फैमिली ने एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने बताया उन्होंने ट्विशा की बुकिंग करवाई भी हुई थी पहले, लेकिन उसकी जो सास हैं गिरिबाला सिंह, उन्होंने वो कैंसिल कर दी थी। उन्होंने कहा कि अभी बहुत गर्मियां हैं, बारिश हो जाएगी, आप उसके बाद आना। अब फैमिली ने सोचा कि शायद चीजें बेहतर हों, उन्होंने इसी तरह से ये सब कुछ मान लिया। इसके अलावा ट्विशा के माँ और पिता भी चाहते थे घर आके बातचीत करना, लेकिन ट्विशा ने उनको रोका था। वो खुद से सिचुएशन हैंडल कर रही थी, उसको लग रहा था शायद सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब जब सर से पानी ऊपर निकल गया था तो ट्विशा की फैमिली ने 15 तारीख की उसकी टिकट्स बुक करवा भी दी थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी बेटी की जान चली जाती है। खैर, ये था सारा केस जो कि एक्सप्लेन्ड मैंने आपके सामने रखा, सारे तथ्य आपके सामने रखे कि किस तरह से लूप होल्स रह गए थे इस केस में, किस तरह से चीजें की जा सकती थी। अब जो वर्डिक्ट आगे आएगा मैं कोशिश करूंगा किसी न किसी तरह से आपके सामने लेके आने की। उससे पहले अगर आपने ये सारा वीडियो देखा तो आप अपना वर्डिक्ट शेयर करें। आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आप सब अपना ध्यान रखें। सी नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।